गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने पिछले अध्याय के अंदर स्वर संधि के भेदों के बारे में और उनकी परिभाषा, सूत्र, इनके बारे में ज्ञान प्राप्त किया था और हमने बताया था। आज हम हमारा संधि का जो दूसरा भेद है व्यंजन संधि, उसके परिभाषा और उस अनुस्वार संधि की परिभाषा, सूत्र और उदाहरण, इनके बारे में आज आपको हम बताने जा रहे हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम है व्यंजन संधि। व्यंजन हल संधि, व्यंजन हल संधि, इसकी परिभाषा ध्यान रखना, प्लस से पहले क्या आएगा इधर? हलंत वर्ण। क्या आएगा? हलंत वर्ण। इधर क्या आएगा? हलंत वर्ण। उसके बाद में क्या आएगा? कोई स्वर या व्यंजन। क्या आएगा? कोई स्वर या व्यंजन। व्यंजन संधि के अंदर क्या आएगा? प्लस से पहले क्या आएगा? हलंत वर्ण। उसके बाद में क्या आएगा? कोई स्वर या व्यंजन। तो हलंत वर्ण के स्थान पर, इसके स्थान पर जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देखते हैं हम। जब पद के अंत में मतलब जैसे ये एक शब्द है, इसका पद का अंत कौन सा है? ये है, ठीक है। तो इस प्रकार से पद के अंत में हलंत वर्ण आए तथा इसके बाद पद के अंत में हलंत वर्ण आए तथा इसके बाद कोई स्वर या व्यंजन आए, तो कोई स्वर या व्यंजन आए तो हलंत वर्ण के स्थान पर, हलंत वर्ण के स्थान पर जो, यानी पद के अंत में क्या आएगा? हलंत वर्ण आएगा। इसके बाद में क्या आएगा? कोई स्वर या व्यंजन। स्वर क्या सकता है? व्यंजन में सकता है। आए तो हलंत वर्ण के स्थान पर जो परिवर्तन होता है, होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि कहते हैं। देखो, ये हो गई व्यंजन संधि की परिभाषा। व्यंजन संधि के कोई भेद नहीं होते हैं, ये सूत्रों के अनुसार चलती है। जैसे हमारा इसका जो हम आज आपको हम बता रहे हैं अनुस्वार संधि, तो इसका जो पहला है वो है अनुस्वार संधि। 1 नंबर पर कौन सी है? अनुस्वार संधि। अनुस्वार व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, अनुस्वार व्यंजन संधि। देखो, अनुस्वार व्यंजन संधि, अनुस्वार संधि बोल सकते हैं।
इसके अंदर एक सूत्र होता है मो अनुस्वार है, मो एनु सेवार है, मो अनुस्वार है। क्या होता है? मो अनुस्वार है, ये सूत्र होता है। इसका टुकड़ा करते हैं तो बनता है मैं के विसर्ग। कैसे? ओ की मात्रा है उत्तव संधि के अनुसार इसका विसर्ग हो गया, क्या हो गया? मैं विसर्ग हो गया, ठीक है। प्लस क्या हो गया? अनुस्वार हो गया। क्या हो गया? अनुस्वार हो गया। क्या हो गया? अनुस्वार। मैं विसर्ग प्लस अनुस्वार, ये तो इसका टुकड़ा हो गया। वैसे देखा जाए जैसे प्लस से पहले क्या आएगा? हलंत वर्ण में आएगा और उसके बाद में क्या आएगा? अनुस्वार आएगा। इसका वैसे देखें तो क्या आएगा? पद के अंत में, पद के अंत में। हलंत वर्ण में आएगा, पद के अंत में क्या आएगा? हलंत वर्ण में आएगा और उसके बाद में क्या आएगा? प्लस यानी के बाद में क्या आएगा? कोई व्यंजन। क्या आएगा? व्यंजन आएगा, ठीक है। यहां पर स्वर का उदाहरण नहीं दे रखा है, 10वीं के लेवल के आधार पर स्वर का उदाहरण नहीं दे रखा है, ओनली व्यंजन का दे रखा है। व्यंजन का ये अनुसार इसके अकॉर्डिंग आ रहा है इसमें। तो हलंत वर्ण क्या आएगा? मैं आएगा, उसके बाद में क्या आएगा? कोई व्यंजन आएगा। व्यंजन 33 होते हैं, उनमें से कौन सा जा सकता है? व्यंजन आएगा, ठीक है। यह क्या हो गया हलंत वर्ण में? तो इसके स्थान पर क्या हो जाता है? इसके स्थान पर हो जाता है अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार का चिन्ह होता है इस प्रकार से बिंदी, इस प्रकार से क्या आएगी? बिंदी आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी परिभाषा देखते हैं हम। परिभाषा देखते हैं। जब पद के अंत में, पद के अंत में क्या आएगा? हलंत वर्ण। क्या आएगा? हलंत वर्ण। हलंत वर्ण में क्या आएगा? हलंत वर्ण में, ओनली सिर्फ हलंत वर्ण में आएगा। प्लस से पहले हलंत वर्ण में आए, आए तथा इसके बाद तथा हलंत वर्ण में आए तथा इसके बाद कोई व्यंजन आए तो हलंत वर्ण के स्थान पर पद के अंत में हलंत वर्ण में आए तथा इसके बाद कोई व्यंजन आए तो हलंत वर्ण के स्थान पर, हलंत वर्ण में के स्थान पर लिख सकते हैं, हलंत वर्ण के स्थान पर या फिर हलंत वर्ण में के स्थान पर। कैसे लिख सकते हैं? हलंत वर्ण के स्थान पर अनुस्वार, अनुस्वार हो जाता है, हो जाता है, उसे
अनुस्वार संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। देखो एक बात है, जब पद के अंत में हलंत वर्ण में आएगा, सिर्फ क्या आएगा, में आएगा, आएगा था इसके बाद कोई व्यंजन आए तो हलंत वर्ण के स्थान पर, हलंत वर्ण किसके स्थान पर, में के स्थान पर, के स्थान पर अनुस्वार इस प्रकार से नहीं आ जाएगा, यानी बिंदी हो जाएगी, अनुस्वार हो जाता है, उसे अनुस्वार संधि कहते हैं। मो अनुस्वार है, ये उत्तम संधि के अनुसार इसका क्या हो गया, लोप हो गया। मैं विसर्ग यानी उ का ओ होता है उत्तम संधि के अंदर, विसर्ग संधि के अंदर, तो विसर्ग आ गया प्लस अनुस्वार हो गया, ये तो इसका टुकड़ा हो गया। तो पद के अंत में क्या आएगा, पद के अंत में हलंत वर्ण में आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, कोई व्यंजन आएगा, तो पद के अंत में क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाता है। ये हमारी इसकी अनुस्वार संधि की परिभाषा गई। अब इसके जो उदाहरण है वो उदाहरण देखते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं। हरिम प्लस वंदे, सत्यम वद, ग्रहम गच्छति। इसके उदाहरण है ग्रहम गच्छति, त्वाम हटसी। अब देखो पद के अंत में क्या आ रहा है, हलंत वर्ण में आ रहा है, क्या आ रहा है, हलंत वर्ण में आ रहा है, तो मैं के स्थान पर, और उसके बाद में क्या आ रहा है, कोई व्यंजन, व्यंजन आ रहा है, वह व्यंजन आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, ठीक है। पद के अंत में क्या आ रहा है, हलंत वर्ण में आ रहा है, पद के अंत में हलंत वर्ण में आ रहा है, ग्रहम हलंत वर्ण में आ रहा है यहाँ पर, और त्वम हलंत वर्ण में आ रहा है यहाँ पर, और यहां पर व्यंजन आ रहे हैं, इसलिए अहम, एक और उदाहरण है इसका, अहम दावामी, अहम दावामी। तो हलंत वर्ण में के स्थान पर हमने क्या बताया था, अनुस्वार हो जाता है, तो क्या बनेगा इसका, हरी। ध्यान रहे अनुस्वार यानी मैं जहां से हट रहा है उससे पहले वाले वर्ण के ऊपर ही लगेगा, जैसे हरि है इसके ऊपर, इसके पास में लगेगा, यहाँ पर यहाँ पर इसके ऊपर मत लगा देना, अगर इसके ऊपर आपने लगा दिया इसका मतलब है हमारा जो उदाहरण है बिल्कुल गलत है, यानी जहां से ये हट रहा है मैं क्या हट रहा है, मैं हलंत हट रहा है, वहीं से जो इसके पास में जो वर्ण है उसी के पास में लग जाएगा, जैसे हरिम, और बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा इसके अंदर, वंदे, हरिम वंदे, क्यों रहेगा कि दो वाक्य है, हरिम वंदने, हरि की वंदना करनी चाहिए, सत्यम वद, सत्य बोलना चाहिए, ग्रहम गच्छति घर जाता हूं, या तुम फटसी तुम फटते हो, अहम दाव मैं दौड़ता हूं, इस प्रकार से, तो क्या आ गया इसका, सत्यम वद, इसका ग्रहम गच्छति, इसका तो हम हटसी, इसका अहम दावामी,
ध्यान रखें, इसमें तो हमने देख लिया प्लस से पहले क्या आ रहा है, हलंत वर्ण में आ रहा है। अब यहां पर कैसे देखें, तो ध्यान रखना, यहां पर देखो बिंदी आ रही है, क्या आ रही है, बिंदी आ रही है यहां पर, इसका मतलब क्या है, अनुस्वार आ रहा है, और उसके बाद में कोई व्यंजन आए, व्यंजन आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, उसके बाद में कोई व्यंजन आता है, तो इस बिंदी को नीचे उतार देना, मतलब ये मैं इस प्रकार से बन जाएगा, और हलंत लग जाएगा, हरिम वंदे, जैसे ये हो गया, सत्याम वद, ग्रहम गच्छति, त्वाम फर्सी, अहम दामी, इस प्रकार से ये इसके अकॉर्डिंगली इसका जो उदाहरण है जो हो जाएगा, इस प्रकार से हमें दे सकते हैं। और उदाहरण देखें इसके, जैसे हमारा इसका आ गया, दुखम प्राप्नोति, जैसे इसका है दुखम प्राप्नोति है, उसी प्रकार से हम इसके जैसे जोड़ते हैं इसको, तो इसका बन गया दुखम, इसके ऊपर लगा है में, और ये ऐसे कैसे आ जाएगा, बार बार तो परिवर्तन हो नहीं रहा, क्योंकि व्यंजन है, यहाँ पर हलंत वर्ण के स्थान पे हमने बताया था परिवर्तन होगा, तो क्या हो जाएगा इसका, प्राप्नोति। दुखम है, प्राप्नोति, इस प्रकार से अनुस्वार संधि के उदाहरण हुए। ध्यान रहे, जहां पर बिंदी आ गई उसको क्या कर देंगे हम, मैं के रूप में से नीचे उतार देंगे, ऐसे इस प्रकार से लगा देंगे हलंत वर्ण, और उसके बाद में क्या आएगा, व्यंजन आना चाहिए। ठीक है, आज ये हमारे अनुस्वार संधि के बारे में हमने जाना। ओके।